पिछली बैठक जो हुई थी दिनांक 30/4/2021 पर की कार्यवाही को संशोधित ग्राम भलुआ। इधर देखिएगा, इधर 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 ये चानन इधर देखिए। से है उर्मिला देवी जी। इधर देखिएगा, उधर था उधर। अब जानकी देवी पति जग जोगेंद्र मांझी पिता बरन मांझी ग्राम अलीपुर। ज्ञानती देवी पति भीमसेन रविदास ग्राम चाननपुर। अपने भाइयों का तालियों से तो स्वागत कीजिए। वार्ड सदस्य हैं बढ़िया देवी पति राजू मांझी ग्राम ओलीपुर। इधर देखिए, इधर देखिए। विश्वामित्र पत्नी देवनाथ। आ जाओ पीछे, पीछे आओ ना। एवं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सबको मजबूर कर देते आगे जाने के। माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, माननीय उप मुख्यमंत्री और पटना जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के मुख्य पार्षद श्री पंकज कुमार जी, पटना के अन्य यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और जनप्रतिनिधिगण, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त श्री केपी रमैया जी, खींचेंगे नहीं ना तब तक निकले। अनुसूचित जाति जनजाति विभाग कल्याण विभाग के सचिव श्री रवि परमार जी, अन्य सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने महादलित रेडियो योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया। आपको मालूम है और इसका जिक्र यहाँ हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी किया है, हम लोगों ने बिहार में जो दलित समाज है उसमें भी जो हाशिए पर हैं उन सबों की पहचान करने के लिए एक महादलित आयोग का गठन किया था। महादलित आयोग ने महादलित समाज की पहचान की और हमने उनसे अनुरोध किया था कि महादलित समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए अभी जो जितने कार्यक्रम अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चल रहे हैं उसके अलावे विशेष तौर पर क्या करना चाहिए।
तो उन्होंने उसके बारे में सुझाव दिया और उनके सिफारिश पर ही हम लोगों ने कुछ योजनाओं को स्वीकार किया और उन योजनाओं को लागू करने के लिए हम लोगों ने महादलित विकास मिशन का गठन किया और इस विकास मिशन के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी महादलित परिवारों को हो, इन योजनाओं का लाभ उनको दिलाया जा सके, इस काम के लिए विकास मित्र का नियोजन किया गया और अब विकास मित्र पूरी चौकसी के साथ हमारी जितनी योजनाएं हैं महादलित समाज के लिए उसकी जानकारी देते हैं महादलित परिवारों को और जिस कार्यालय से जिस काम को होना है उस कार्यालय से संपर्क करते हैं, यानी सरकार और महादलित समाज के बीच में सेतु का काम करते हैं और उनको सभी योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। तो महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और एक योजना जो सबसे महत्व की योजना है वो जो महादलित परिवार के लोग जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, बास भूमि नहीं है, वैसे परिवार को अगर सरकारी जमीन उपलब्ध है तो उसका आवंटन किया जा रहा है 3 डिसमिल या फिर खरीद करके उनको प्रोत्साहित किया जाता है खरीदने के लिए और खरीदने वाले और विक्रेता के बीच में जब समझौता हो जाता है तो उसके लिए जो राशि होती है वो देती है सरकार। तो ये एक जो योजना है, बहुत बड़ी योजना जो चल रही है, इसका क्रियान्वयन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से हो रहा है और बाकी योजनाओं का क्रियान्वयन अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत महादलित विकास मिशन के माध्यम से किया जा रहा है और उन्हीं योजनाओं में से एक योजना हमने ऐलान किया था। आज से 3 साल पहले हमने ऐलान किया था कि हम हर महादलित परिवार को एक रेडियो देंगे, इसलिए कि वो रेडियो सुन करके देश दुनिया की खबरों से भी वाकिफ हो सकेंगे और सरकार उनके लिए कौन योजना चला रही है इसको भी वो जान सकेंगे और गाना भी सुन सकेंगे, उनका मनोरंजन भी होगा। और हम लोग देखते हैं देहात में महादलित परिवार लोगों के बीच में रेडियो प्रचलित है, जिसको भी 2 पैसा होता है वो रेडियो खरीद लेता है, उसके पास रेडियो रहता है और वो गाना सुनता रहता है। तो उनमें जागृति लाने के लिए हर एक परिवार को रेडियो हो, हम लोगों ने इस रेडियो योजना की शुरुआत की। शुरू में कहीं इस काम को शुरू किया गया, फिर ये महसूस किया गया कि भाई इसको ठीक ढंग से करना चाहिए। अगर हम सिर्फ रुपया बांट दें उनको, हमने तय किया 400 रुपया, सर्वे करा के देखा तो मिल जाता था ठीक ठाक ट्रांजिस्टर। तो 400 रुपया बांट देंगे तो पता चला कि रेडियो न खरीद करके कहीं और हजम कर गया, तो उससे फायदा क्या हुआ। तब इस पर हम लोगों ने सोचा कि भाई हम मेला लगा करके इनको रेडियो मेला लगाएंगे और मेला लगा करके इनको अपनी मर्जी का ये ट्रांजिस्टर खरीदेंगे, रेडियो खरीदेंगे। तो इसमें फिर विभाग ने चिंतन मनन किया, इसके लिए आमंत्रित किया निविदा कि कौन ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने वाली कंपनी है, कितने पैसे में उपलब्ध कराएगी और हमारी जो प्रक्रिया है इसके मुताबिक करेगी। ये सब करते हुए 2 बार 3 बार जब निकाला गया तब लोग आए और लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो बड़ा भारी रेडियो का नया बाजार पैदा हो रहा है। तब ये काम हुआ। तो फिर जब जिस तरह से हम लोग करना चाहते हैं कि भाई कूपन देंगे, शिविर लगेगा, इसमें जो रेडियो वाली कंपनी है अपना स्टॉल लगावेगा, पसंद हो, देखिए कोई फिलिप्स ले रहा है, कोई संतोष ले रहा है, कोई दबाव नहीं, जो मर्जी वो ले लीजिए। 400 रुपया तक सरकार देगी। यहाँ पर उससे भी अधिक कीमत का रेडियो उपलब्ध है। किसी को अगर शौक है
तो 50 रुपया 75 रुपया लगा के दूसरा भी ले सकता है, नहीं तो 400 रुपया तक भी मिलने वाला रेडियो है, ठीक ठाक रेडियो है। तो इस तरह से मेला लगा करके ये काम किया जा रहा। तो हमने देखा कि भाई इस काम को हम लागू करेंगे तो इसके पहले इसका प्रयोग करके देख लिया जाए। तो जहानाबाद में और पटना जिले में इसका प्रयोग करके भी इन लोगों ने देख लिया और प्रयोग करके देखा कि कारगर है। रेडियो मेला में रेडियो बनाने वाली कंपनी भी आ रही है और जो हमारे महादलित परिवार के लोग हैं जिनको कूपन मिला है वो भी आ रहे हैं और ये ठीक से काम हो जा रहा है। जिला प्रशासन को पूरी दिलचस्पी लेनी पड़ती है। तो आज अब इस योजना को विधिवत शुरू किया जा रहा है। अब पूरे बिहार के हर पंचायत के लिए या तो कुछ अलग बड़ा पंचायत, किसी पंचायत में या 2-3 पंचायत को मिला करके इस प्रकार का शिविर का आयोजन पूरे बिहार में आयोजित किया जाएगा और पूरे बिहार में हम लोग चाहेंगे उसका एक कार्यक्रम बना दिया गया विभाग के द्वारा कि कितने दिनों में किस जिले में होगा। अब पटना के जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, चार्ट बना दिया गया है, उस हिसाब से पूरे जिले के सभी पंचायतों के लिए इस तरह का मेला लग जाए और सभी महादलित भाई और बहन जो परिवार के लोग हैं, महादलित परिवार के लोग, एक परिवार को एक रेडियो मिलना है तो वो रेडियो अपना खरीद ले, आप बाजा सुने और सरकार के कार्यक्रमों को भी जाने, देश दुनिया का समाचार भी जाने। लोगों में पढ़ाई लिखाई की कमी तो एक माध्यम है, रेडियो एक संचार का बहुत ही प्रबल माध्यम है। आज भी इतना अखबार और आज तो टेलीविजन की दुनिया में एक जिसको कहिए उछाल आया, क्रांति आ गई है। इतनी बड़ी संख्या में चारों तरफ चैनल शुरू हुए, लेकिन फिर भी अभी भी रेडियो सुनते हैं और सिर्फ अपने देश की बात नहीं, दुनिया भर में रेडियो सुनते हैं, विकसित मुल्कों में भी रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो का भी एक अपना श्रोता वर्ग है। तो रेडियो सुनते हैं लोग, तो रेडियो के माध्यम से सारी खबर भी मिलेगी, सब तरह का समाचार भी उजानेंगे, क्या हो रहा है दुनिया में इससे अवगत होंगे और सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी भी रेडियो के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से होती है, उसकी भी जानकारी रख सकेंगे, मनोरंजन भी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए ये सब चीजों को मिला करके एक तरह से यह एक सांस्कृतिक उत्थान का कार्यक्रम, उनके सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन के लिए, उनकी प्रगति के लिए कार्यक्रम। तो आज मुझे खुशी है और आज से योजना शुरू होगी। ये योजना शुरू हो रही है और प्रत्येक सक्षम जिनको ये मिलना है, महादलित परिवारों को रेडियो उपलब्ध करा करके ही ये कार्यक्रम संपन्न होगा, सबको देने की योजना। तो हम लोगों की सरकार में हम जो फैसला करते हैं उसको लागू करते हैं और लागू करने में हम ये देखते हैं कि इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे, पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने कोई गड़बड़ न कर सके। अब इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, अब इस अनुभव के बाद ये देख लेंगे। अभी तो कूपन पहले बांट देते हैं, उससे भी आसान कर सकते हैं कि विकास मित्र पंचायत के सभी महादलित परिवार को जानकारी दे दिए, जो विकास मित्र जिस गांव के हैं, तारीख तय हो गई और उस जगह पर सब मेला लग गया और जो महादलित परिवार हैं जिनको मिलना है उनकी पहचान करके उनको आज जो कूपन पर मुहर लगाते हैं उसके बजाय जब इंटर करे घुसे उसी समय उनके हाथ में कूपन थमा सकते हैं, इसका और सरलीकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से जब काम चलेगा तो चलते हुए क्रम में और कैसे इसको बेहतर ढंग से लागू कर सकें, आज मुझे खुशी है। और आज एक एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। हमारे बिहार में सबसे बड़ी पूंजी है जो लोग हैं, हमारे लोग हमारी पूंजी है और हमारी जो युवा आबादी है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इनको पढ़ना लिखना है, इनको स्वस्थ रखना। तो मैं एक ही अपील करूंगा, बेटा हो या बेटी स्कूल जरूर भेजिए। और अब देखिए हम लोगों की सरकार की तरफ से हमने शुरू किया था कहां,
मिडिल स्कूल की लड़कियों के लिए पोशाक की योजना, और उसके बाद हाई स्कूल में जाने वाली लड़की के लिए साइकिल की योजना। अब इसका विस्तार हो गया, अब सिर्फ मिडिल स्कूल में और सिर्फ लड़कियों को पोशाक के लिए पैसा अब हम नहीं दे रहे। अब पहला क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक कोई जात का लड़का हो या लड़की, उसको जाने पर पोशाक के लिए पैसा दिया जा रहा, सिलवाने के लिए, पहला क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक। और 9वां क्लास से 12वां क्लास तक लड़की को, सभी लड़कियों को पोशाक देने की योजना इस साल से लागू कर दी गई। तो सबको स्कूल जाने पर कपड़ा के लिए पैसा मिल रहा है, मध्याह्न भोजन है, हाई स्कूल में साइकिल है, लड़की को 9वां में पहुंचने के बाद 12वां तक कपड़ा के लिए पैसा। और अब अनुसूचित जाति जनजाति के लड़के लड़कियों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसको हमने बढ़ा दिया। पहला से 5वां तक 15 रुपया मिलता था तो 50 रुपया कर दिया। ये जो मुसर भुइयां लोगों को स्कूल जाने पर महीना में 30 रुपया मिलता था उसको बढ़ा करके 100 रुपया कर दिया। तो इस तरह से सभी आवासीय विद्यालयों में भी बढ़ा दिया, हर एक क्लास में जो मिलता था बढ़ा दिया। और यही नहीं, सिर्फ छात्रवृत्ति के दर को नहीं बढ़ाया, बल्कि अब अनुसूचित जाति जनजाति के सभी लड़के लड़कियों के लिए इसको उपलब्ध करा दिया। अब ये नहीं कि कुछ पैसा है बांटना है, किसी को बांटा कोई मुंह ताकता रह गया, ये नहीं। हमने कहा कि इसको सभी के लिए उपलब्ध कराइए, तब इस साल से सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके लिए धनराशि का प्रबंध कर दिया गया। पहले तो कुछ करोड़ रुपया था, श्याम रजक जी पहले उस तरफ थे, तो 29 मार्च को पैसा रिलीज होता था, सुन लीजिए, 31 मार्च को सरेंडर हो जाता था। कोई अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को नहीं मिलता था। हम लोगों की सरकार आई तो कैलेंडर बनाया, देना शुरू किया, तो हमने समीक्षा की, तो हमने कहा कि भाई इतना कम पैसा देते हैं, इतने में सब लड़का का हो जाता। तो हमको बताया कि सबको कहां मिलता है, तो हम कहा कैसे बांटते हैं, तो कहा इसीलिए तब बांटता नहीं है सर। देर आदमी डरता रहता है किसको दे किसको नहीं दे, कोई आदमी गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है तो कुछ इधर उधर करके बांट भी दिया, कुछ कागजों पर दिखा दिया। और जो आदमी गड़बड़ नहीं है उसको डर लगता है कि हम दूगों को देंगे तो बाकी दूगो हमको गाली देगा, तो बांटता ही नहीं था। हमने कहा इस तरह की स्कीम कुछ को दीजिए और बाकी को छोड़िए से काम नहीं चलता। इसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब सभी बच्चों को दीजिए। तो अब अनुसूचित जाति जनजाति के सभी लड़के लड़कियों को बढ़े हुए दर पर छात्रवृत्ति मिलेगी, और उसमें 456 करोड़ ना, 456 करोड़ इस साल लग रहा, लगभग 40 लाख अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति देने में। और अभी हमने क्या निर्णय लिया कि जिस तरह से सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, उसी तर्ज पर अति पिछड़े वर्ग के सभी लड़के लड़कियों को इसी दर पर छात्रवृत्ति मिलेगी। तो जो सबसे गरीब है अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग का लोग, अति पिछड़ा में हिंदू भी है मुसलमान भी है, तो जो सबसे गरीब तबका, उपेक्षित तबका, स्कूल से बाहर रह जाने वाला तबका, अब उसको स्कूल में न सिर्फ पहुंचाने के लिए बल्कि स्कूल जाने पर वो स्कूल की पढ़ाई पूरी करके स्कूल छोड़े, यानी बीच में भाग नहीं जाए, उसको स्कूल के साथ जोड़े रखने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम बना दिया। अब हमारी अपील है, सब लोगों से अपील है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल से बाहर मत आने दीजिए। अभी अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए इस साल से, हालांकि अति पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए भी, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी स्कूल में छात्रवृत्ति की योजना है, लेकिन वही हाल है, पैसा कम है, किसको मिले किसको नहीं मिले। इसलिए उसमें हमने पहला कदम उठाया है, अगले वित्तीय वर्ष से जो 1 अप्रैल से लागू होगा, ये सब काम करेंगे। और अब हम लोग चाहते हैं
और उसके बाद पिछड़े वर्ग के लिए भी करेंगे, दूसरे सभी गरीब तबके के लोगों के लिए करेंगे। पिछड़े वर्ग में भी जो अक्षम और उतने सामर्थ्य नहीं रखने वाले लोग हैं या और दूसरे समाज के लोग, उन सबों के लिए भी आगे हम लोग विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल अब इस अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के बच्चे अब ये स्कूल के बाहर न रहे। और हमने सब योजना चालू की, लेकिन अब हमने एक निर्णय और लिया कि बच्चा जो स्कूल जाएगा उसी को ये सब मिलेगा। ये खाली रजिस्टर